ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, आपका चैप्टर नंबर 8। लास्ट क्लास में क्या सीखा था हमने? किसी भी सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय के पहले भी अगर देखोगे तो आपको पता है, अगर कोई ट्राइंगल है मेरे पास, अगर त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज में किसी एक एंगल को आप अगर फिक्स कर देते हो थीटा, ठीक है, तो इस थीटा के सामने वाले को हम लंब कहते हैं और लंब को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बच गया उसको हम बी कहते हैं, आधार। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आधार नीचे दिख रहा है, लेकिन हमेशा नहीं है कि नीचे होगा। अगर मैं इसी ट्राइंगल में थीटा ऊपर फिक्स कर दिया, इस थीटा के लिए आपको 90 डिग्री के सामने तो एच हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, इस थीटा के सामने आपका लंब हो जाएगा पी, और जो बच गया उसको हम बी कह देंगे। तो पी बी एच हमेशा ध्यान रखिएगा, थीटा के सामने जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके सामने वाला पी हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने कर्ण रहेगा, और जो बच गया उसको आधार बोलेंगे। तो अगर इन एक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का नाम दे दिया, लंब, आधार और कर्ण, जिसको पी बी एच से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला जो त्रिभुज है, अगर मैं यहाँ पर थीटा फिक्स कर दूं इस कोण पर, तो थीटा के सामने आपको लंब दिख रहा है पी, 90 डिग्री के सामने आपको कर्ण दिख रहा है एच, और नीचे वाले को बेस कहेंगे आधार। तो एक रिलेशन पढ़ा था हमने पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इन तीनों ही भुजाओं में रिलेशन क्या कहता है, अभी बता भी रहा था। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिख सकते हो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, दोनों ही बात सेम है। हिंदी में लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो सर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर। इसका यूज करेंगे, एक क्वेश्चन किया भी था लास्ट क्लास का, लास्ट क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय पे बेस्ड। कोई भी दो भुजा दिया रहेगा, तीसरा हम निकाल लेंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा एच ही निकालने के लिए बोला जाएगा, कभी आपसे एच निकालने के लिए बोल सकता है, कभी आपसे पी निकालने के लिए बोल सकता है, कभी आपसे बी निकालने के लिए बोल सकता है। एक रिकॉल दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा सभी लोग, पोल में आंसर करना है। दिए गए समकोण त्रिभुज में लंब का मेजरमेंट कीजिए, लंब का माप बताइए। तो यहाँ पर आपका थीटा है कोण जेड पर, तो इसके लिए आपका लंब एक्स वाई हो गया, ट्राई करो। तो चैट अभी बंद रहेगा, पोल थोड़ी देर में ऑन होगा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के लिए थीटा मैंने फिक्स कर दिया कोण जेड के पास, तो जेड के सामने वाला परपेंडिकुलर लंब हो गया। 90 डिग्री के सामने आपका एच हो गया कर्ण, और नीचे वाला आपका बेस हो गया बी। ठीक है, तो एच और बी आपको पता चल गया, पी का वैल्यू निकाल दीजिए। यस सर। चलिए पोल ऑन कर दे रहा हूँ, जिसका जिसका सॉल्व होता है जाकर आंसर कीजिएगा। रिकॉल क्वेश्चन, यहाँ आपसे P का वैल्यू मांगा जा रहा है, बेस का वैल्यू दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर। जी कर दिया। ओके, H का वैल्यू दे रखा है 13 सेंटीमीटर। शायद ये वाला किया भी होगा लास्ट क्लास में ऐसा। देखिए P क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। दो का ही सही है हाँ, अभी तक दो का सही है। सर। दो शुरू में दो दो है। आप सोचो, आप अपना आंसर कीजिए सॉल्व करके। यस सर। वो गेस मत किया करिए, ठीक है, आप सॉल्व करके आंसर कीजिए ना, सही हो जाएगा। इसमें एक ही आंसर आएगा, आप सॉल्व करोगे तो एक ही आएगा। सर अब कितने सही है? अभी दो ही आंसर सही है, सॉल्व करिए। ऐसे गेस करके आंसर करोगे गलत होते रहेगा। निकाल चलो आप नहीं लोग थे करो, सर, कुछ नहीं है। 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड और। अगर जी टाइम मेरा चाहिए सही होगा है। बोलिएगा। हाँ मन, बोलिए क्या बोल रहे हो। जी मेरा सही है। ठीक है, हाँ सही होगा, आप सॉल्व कर रहे होगे तो बिल्कुल सही होगा, ऐसा नहीं कि गलत होगा।
चलो 15 सेकंड और। फिफ्टीन सेकंड, 10 सेकंड, अगर टाइम चाहिए होगा बोलिएगा। सर 30 सेकंड। चलो 30 सेकंड और चाहिए। ओके ठीक है, चलिए। I hadn't, sir. ओके चलो 20 सेकंड्स और। अरेंज करें साहिल, सचिन? यस सर। चलो 10 सेकंड्स। Kutia sir. ओके लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी आपका पोल एंड रहेगा और चैट आपका ओपन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना था, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, कैसे सोचेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस फिगर को थोड़ा इधर कर देता हूँ पहले, तो स्पेस बना ले थोड़ा। आपको निकालना क्या था, आपको पूछा क्या गया था आपसे, लंब का वैल्यू पूछा गया था, पी का वैल्यू पूछा गया था। तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, एक सेकंड। मैंने क्या बोला, यहाँ पर हमने थीटा अगर फिक्स किया तो इस थीटा के सामने वाले को आप लंब कहते हो यानी पी कहोगे, 90 डिग्री के सामने वाले को एच कहोगे यानी कर्ण कहोगे, और नीचे वाले को आप बेस यानी आधार कह दोगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पी का वैल्यू हमें नहीं पता, एच का वैल्यू 13 सेंटीमीटर यानी कर्ण का वैल्यू, और बेस यानी आधार का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जिसका वैल्यू पता है बस उसका वैल्यू डालिए। तो एच स्क्वायर कितना, 13, तो यहाँ लिख देंगे सर 13 का स्क्वायर। पी का वैल्यू नहीं पता तो पी का स्क्वायर लिख दिया, प्लस बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। अब अभी बोल रहा था पहले कि आपको लास्ट क्लास से बोला था 1 से 26 तक के वर्ग याद कर लीजिएगा। तो 13 का आप अगर वर्ग करोगे तो कितना मिलेगा, 13 का वर्ग जी 13 गुना 169। 13। ठीक है, अगर नहीं याद होगा तो हमें गुना करना पड़ेगा, 13 को 13 से आ जाएगा 169। तो आ गया सर 169 बराबर पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना, 144। 144, 144। ठीक है, तो 144 कर दिया। अब ये 144 इधर जाएगा तो 169 में से घटा दोगे आप, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 144 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 169 में से अगर मैं 144 को घटाऊं 25। तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, ये 0। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 25। 25 बराबर पी स्क्वायर। मतलब आप कह सकते हो ना सर पी स्क्वायर का वैल्यू 25 आ रहा है, तो कौन सा संख्या का वर्ग 25 है, जी सर आप जी कह पाँच सकते हो 5 का वर्ग। ठीक है, या फिर हम पी का वैल्यू लिख सकते हैं सर वर्गमूल 25, क्योंकि अगर यहाँ से वर्ग हटाया, यहाँ से आपने अगर वर्ग हटाया तो दूसरी तरफ वर्गमूल लगा देंगे। ठीक है, यही आपको सिखाया था। तो 25 5 का वर्ग है, 5 गुना 5 लिख सकते हैं, 2 बार 5 है तो एक बार 5 बाहर आ जाएगा। तो लंब आपका कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर। बताओ यहाँ पर आपका आंसर 8 सेंटीमीटर कैसे आ रहा था। सर आंसर ठीक है, 5 गुना तो 5 हो तो। हाँ, क्या बोल रहे हो, सर आंसर में वर्गमूल 5 गुना 5 हो तो। नहीं समझा, फिर से बोलिए। सर आंसर में सर 5 गुना 5 हो तो सही है। आंसर में 5 गुना 5 हो, आंसर में, आंसर की बात कर यस रहा हूँ। सर। यहाँ पर 5 गुना 5, जैसे अगर मैं बोलूँ, ये समझो वर्गमूल का कंसेप्ट क्या होता है, अगर 2 बार गुना में है तो एक बार बाहर निकल कर आएगा ना एक, ऐसा होगा, क्लियर इतना। यस सर। तो अगर 25 लिखा हुआ है तो 25 का वैल्यू कितना होगा, 25 का वैल्यू 5 गुना 5 अगर करोगे तो वर्गमूल के अंदर है वो, तो एक बाहर निकल कर आ जाएगा ना 5 सेंटीमीटर। तो 5 यस गुना सर। 5 कैसे आंसर रहेगा, 5 गुना 5 नहीं आंसर रहेगा, 5 सेंटीमीटर ही आंसर रहेगा। ओके क्लियर। सर। ठीक है, 5 गुना 5 तो फिर 25 बन जाएगा, 25 थोड़ी है आंसर। ठीक है, तो आंसर आपका 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आया, ऑप्शन नंबर सी था, शायद सी में इसका सही आंसर था। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर आने का कोई कंसेप्ट है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर सभी का। यस सर। तो सॉल्व करके आंसर करना है, गेस मत किया करिए, आपका आंसर गलत हो जाएगा गेस करोगे तो। आज का टॉपिक क्या है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले देखते हैं अनुपात का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है। जैसे मैं कह रहा हूं कोई दो नंबर है ए और बी, ठीक, ए का वैल्यू कितना है आपका 5 और बी का वैल्यू कितना है आपका 7। ठीक है, ए का वैल्यू मैंने बोल दिया 5, बी का वैल्यू बोल दिया 7। अगर मैं बोलता हूं ए और बी का अनुपात बताइए,
तो ए और बी का अनुपात लिखने के लिए ए अनुपात बी ऐसे लिखते हैं, सिंबल होता है डॉट डॉट। अब इस अनुपात का मतलब होता है ए को बी से भाग लगा दीजिए। मैंने क्या बोला, ए और बी का अनुपात, तो ए बटा बी कर दिया। और ए बटा बी का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 7 है। तो ये जो 5/7 आया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ए और बी का अनुपात। समझ में आया अनुपात का मतलब, बस डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि 5 और 13 का अनुपात, तो क्या बोलिएगा 5 और 13 का अनुपात? 5/13। 5/13, ठीक है। तो सिंपल है, 5 को 13 से भाग लगा देंगे, 5/13 आ जाएगा। मैं बोलूं 13 और 5 का अनुपात, फिर क्या करिएगा? जी 13/5। 13/5, ठीक है, 13/5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अनुपात लिखते हो। अब मान लो अगर हमारे पास कोई 3 क्वांटिटी, या फिर आते हैं समकोण त्रिभुज पर ही, तो समकोण त्रिभुज में आपके कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजा है। अब इन 3 भुजा में अगर मैं यहाँ पर थीटा फिक्स कर दूं, थीटा क्या है, किसी भी कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए, यहाँ त्रिभुज का कोई नाम नहीं दिया गया, तो किसी एक कोण को आप फिक्स करते हो थीटा, ठीक है। इसको पढ़ते क्या है, थीटा पढ़ते हैं, ठीक है। एक लेटर है, जिस तरीके से ABCD होता है उस तरीके से थीटा है। तो इस थीटा के लिए आप क्या कहोगे सर, 90 डिग्री के सामने वाले को हमने कर्ण बोल दिया, और कर्ण को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से लेटर से? जी एच। एच। तो यहाँ पर एच लिख दिया। थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, यानी पी कहते हैं, तो पी लिख दिया। और थीटा के साथ जो लगा हुआ है उसको हम कह देंगे, जो बच गया उसको आप बी कह दोगे, यानी आधार कह दोगे। तो ये तो हमने कर दिया सर PBH। तो हमारे पास 3 भुजा हो गया। अब अगर हमारे पास कोई 3 क्वांटिटी है, समझिएगा, यहाँ पर आप लोग कई बार देखते हो कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, तो 6 रेशियो होते हैं, रट लेते हैं। क्यों 6 होते हैं? क्योंकि अगर हमारे पास 3 भुजाएं हैं, मान लो P, B और H, तो इसका रेशियो आप 6 तरीके से ही लिख सकते हो, 6 से ज्यादा रेशियो नहीं लिख सकते हो। मान लो आपने क्या किया, पहले P को H से डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर क्या किया, B को H से डिवाइड कर दिया। फिर मैंने क्या किया, P को B से डिवाइड कर दिया। फिर मैंने H को P से डिवाइड कर दिया, H को B से डिवाइड कर दिया, और B को P से डिवाइड कर दिया। इसके अलावा ये 6 रेशियो हमने लिख दिया, ठीक है, 6 अनुपात हमने लिखे। इस 6 के अलावा कोई आप बता सकते हो क्या, इसके अलावा? सोचिए थोड़ा। सर नहीं, तो इससे ज्यादा हम लिख ही नहीं सकते, ठीक है। अगर 3 भुजाएं हैं PBH, तो या तो हम P/H लिखेंगे, या B/H, या P/B, H/P, या H/B, या फिर B/P, ठीक है। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो इसको हम लोग हिंदी में किस तरीके से लिखेंगे, ये समझिएगा। P का मतलब आपको पता ही है, यहाँ पर पहले थीटा फिक्स कर लीजिए। तो उसके लिए लंब P, B और H। तो आपको पता है लंब बटा कर्ण एक रेशियो हो गया हमारे पास, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, या आधार बटा लंब। इस तरीके से आप लिख सकते हो। इससे ज्यादा हम लोग और रेशियो नहीं लिख सकते हैं। अब इन्हीं रेशियो का कुछ कुछ नाम लिख देते हैं। जैसे कि किसी फैमिली में मान लो 6 मेंबर है, 6 सदस्य है, सभी का कुछ कुछ नाम होगा ना, सभी का कुछ कुछ नाम रख देंगे ताकि कुछ उनको बुलाने में सहूलियत हो। तो उसी तरीके से इन सभी रेशियो का कुछ नाम लिख रखा गया है, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण को हम क्या बोलते हैं, साइन, ठीक है, ये समझिएगा अभी के लिए, ठीक है। लंब बटा कर्ण को क्या बोलेंगे, साइन। आधार बटा कर्ण को हम बोल देंगे कॉस। लंब बटा आधार जो रेशियो हुआ, इसका एक नाम है टैन, ठीक है। कर्ण बटा लंब का जो रेशियो है, इसका नाम है हमारा कॉसेक, ठीक है, कॉसेक पूरा नाम देखिए। कर्ण बटा आधार, इसका नाम क्या हो गया, आप कहोगे सर इसका नाम है सेक। और आधार बटा लंब का नाम हो गया हमारे पास कॉट। इतना नाम आप नोट कर लीजिए पहले, जो यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। लंब बटा आधार को आप कहेगा सर साइन थीटा, क्योंकि इस थीटा के लिए हम लोग फिक्स कर रहे थे। आधार बटा कर्ण को कॉस थीटा, लंब बटा आधार को टैन थीटा, कर्ण बटा लंब को कॉसेक थीटा, कर्ण बटा आधार को सेक थीटा, और आधार बटा लंब को कॉट थीटा। सर ये याद करने में तो काफी कंफ्यूजन होगा, बिल्कुल कंफ्यूजन होगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होगा, ठीक है, याद कर लोगे। तेरी पहले का पिछला उल्टा है। हाँ, क्या बोलते हो, फिर से बोलिए। सर पहले 3 है, फिर ये पिछले 3 के हाँ, उल्टे हैं। वही बिल्कुल आएंगे, उस पर आएंगे, कौन किसका उल्टा है, बहुत डिटेल में सारी चीज पढ़ेंगे। अभी देखिए, पहला 3 जो है साइन कॉस टेन, इनको कहते हैं मेन, जो हमारे पास रेशियो है वो 3 ही होते हैं, साइन कॉस टेन। देखो ऑन शॉर्ट में आपको इस तरीके से याद करना चाहिए। लंब कर्ण आधार कर्ण, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए बेटर ये होगा कि आप साइन थीटा को याद कर लीजिए सर P/H, ठीक है। P/H कहने का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटा कर्ण। आपको पता है HPB का मतलब। कॉस थीटा क्या बोलेंगे बताओ, आधार बटा कर्ण,
तो आधार को बी कहते हैं, कर्ण को एच कहते हैं, तो ये बोल देंगे सर बी बटा एच। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। tan थीटा को क्या बोलिएगा, पी बटा बी, लंब बटा आधार, तो यहाँ लिख देंगे पी बटा बी। इतना याद हुआ, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, tan थीटा पी बाई बी। इसको बोल बोल के याद करिए, हो गया याद। साइन थीटा पी बाई Yes, एच, sir. कॉस थीटा बी बाई एच, tan थीटा पी बाई बी। अब इसके बाद जो तीन है ना, इन्हीं का उल्टा हो जाता है। तो किस तरीके से याद रखे कि हमें याद रहे, देखिए tan में टी आ रहा है क्या, tan में टी है ना, कॉट में भी टी है, Yes. तो टी वाला उल्टा रहेगा। तो कॉट थीटा अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, सर tan थीटा क्या था, tan था पी बाई बी, तो ये उसको उल्टा कर दीजिए। मतलब उल्टा करने का मतलब क्या, अगर मैं एक्स वाई वाई का व्युत्क्रम बोलूं तो व्युत्क्रम कहने का मतलब वाई बटा एक्स हो जाना। ठीक है, मतलब उल्टा करना, अंश को हर बना देना, हर को अंश बना देना। तो व्युत्क्रम बोलने से बेटर है, आपसे पूछा थोड़ी जाएगा एग्जाम में व्युत्क्रम। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली याद कीजिए कि जिस तरीके से हम कंफर्टेबल हो, उल्टा कर दीजिए। पी बाई बी को उल्टा किया, सर बी ऊपर हो गया, पी नीचे हो गया। ठीक है, तो tan थीटा का उल्टा किया, कॉट थीटा मिल गया, दोनों में टी था, इसलिए याद रहेगा टी वाला एक दूसरे का उल्टा होगा। अब आता है साइन कॉसेक का उल्टा होगा, कॉसेक का उल्टा होगा, कैसे याद रहेगा। देखो पेयर बनता है सी एस का, सी और एस। ठीक है, तो सी एस कहने का मतलब, ये तो कंफ्यूजन नहीं होगा साइन कॉस में, साइन कॉस हमेशा एक इंडिपेंडेंट होता है, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, ये तो याद कर लिया। अब अगर हम कंफ्यूज होते हैं कॉस किसका उल्टा, तो बचा हुआ में एस से कौन स्टार्ट हो रहा है, एस से, सेक। ठीक है, तो एस से स्टार्ट हो रहा है सेक, तो कॉस उल्टा होगा आपका सेक थीटा का। ठीक है, तो कॉस है बी बाई एच, तो सेक थीटा हो जाएगा एच बाई बी, कर्ण बटा आधार। क्लियर। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे Yes, sir. कि साइन थीटा का उल्टा कौन होगा, सामने तो लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं समझाने के लिए, याद करने के लिए, साइन थीटा, अब यहाँ पर देखिए कौन सा है जो सी से स्टार्ट हो रहा है दूसरी तरफ, तो सी से स्टार्ट हो रहा है कॉसेक। अब बोले कॉट भी तो हो रहा है, लेकिन कॉट का तो बोल दिया ना टैन के साथ उल्टा है वो, टैन टैन और टैन कॉट बोल दिया था, टी वाला। ठीक है, तो साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या है, दूसरे का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन को उल्टा कर दीजिए, पी बाई एच का उल्टा एच बाई पी, मतलब कर्ण बटा लंब। इस तरीके से रिलेट कर करके याद करिएगा ना, तो ज्यादा बेहतर तरीके से याद हो जाएगा और ज्यादा दिन तक याद रहेगा, भूलोगे नहीं जल्दी से। ठीक है, इसके अलावा अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन होता है, इसमें भी याद करने में कोई परेशानी होती है, एक बार फिर से बोल देता हूँ, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, ये तीन तो याद कर लोगे पहले। साइन का उल्टा कॉसेक एच बाई पी, कॉस का उल्टा सेक एच बाई बी, टैन का उल्टा कॉट बी बाई पी। अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन है या फिर याद करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो मैं ट्रिक भी बता देता हूँ, लेकिन ट्रिक के भरोसे मत रहिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि बस ट्रिक के चलते हमेशा ट्रिक लगाते रहे। ठीक है, बस आपको बता देता हूँ, अगर भूल जाओ तो इस ट्रिक से आप लिख सकते हो। देखिए मेन कितना रेशियो बताया, 3 रेशियो बताया ना, साइन कॉस टैन। तो अपने कॉपी में लिखिए ऐसे, साइन कॉस टैन। यहाँ भी लिखता हूँ साइन कॉस टैन। दो तरीके से बताता हूँ, जो भी आपको बेहतर लगे। ठीक है, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। तो इंग्लिश वाले बच्चे या फिर जिनको पीबीएच में कंफर्टेबल लगता है, वो क्या करिएगा, इस तरीके से याद करिए, साइन कॉस टैन लिख के पंडित बद्री प्रसाद, पीबीपी लिख दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इस तरीके से याद करते हैं हम लोग, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। इससे क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो गया सर, अगर मुझसे साइन थीटा पूछे तो यहाँ बोल दोगे सर पी बटा एच। ठीक है, अच्छा इसमें ये भी कंप्लीट कर लो, फिर जाकर हिंदी वाले बच्चे ऐसे लिख दीजिएगा, साइन कॉस टैन, तो यहाँ लिख देंगे सर इस तरीके से, एल ए एल लाल बटा कक्का। ठीक है, लाल के लाल बटा कक्का। ठीक है, इस तरीके से याद करते हैं। अब इस ये के दोनों क्या चीज है, देखो इससे किस तरीके से याद रहेगा। अगर मुझसे साइन थीटा पूछता है सर, तो साइन थीटा देखो यहाँ पर लिखा है पी बटा एच, तो बोलेगा सर साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच होता है। हिंदी के अकॉर्डिंग क्या होगा, लंब बटा कर्ण, तो बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, लंब बटा कर्ण, तो वही तो है ना, साइन थीटा क्या हो गया हमारे पास, लंब बटा कर्ण या फिर पी बटा एच। ठीक है, अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, कॉस थीटा दिख रहा है सर बी बटा एच। ठीक है, सही है, लिख दिया बी बटा एच। और हिंदी के अकॉर्डिंग क्या है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, ए बाई के कहने का मतलब क्या, आधार बटा कर्ण, यहाँ लिख दोगे सर आधार बटा कर्ण, दोनों सही है, बी बाई एच कहने का मतलब आधार बटा कर्ण। अगर मैं टैन थीटा की बात करूं, तो टैन थीटा हो जाएगा पी बाई बी, सही है, लिख दिया पी बटा बी। और टैन थीटा क्या हो गया, लंब बटा आधार,
तो यहाँ लिख दिया लंब और यहाँ लिख दिया आधार। अब इसी का ट्रिक है, बाकी क्या है, बाकी जो आपको पढ़ाया था वही चीज यूज करिए, ठीक है। जो आपको पहले पढ़ाया कि कॉट किसका उल्टा होता है, मुझे अब बताओ, कॉट किसका उल्टा? डी बटे पी का। टैन का। क्यों, कैसे याद tan। रहेगा? टी 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 वाला उल्टा होता है, कॉट का उल्टा टैन, ठीक है। तो पी बाई बी का उल्टा कर दीजिए, बी बटा पी कर दीजिए, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं सर आधार ऊपर चला गया, लंब नीचे आ लंब गया, नीचे। लंब नीचे आ गया, आधार बटा लंब। कॉसेक किसका उल्टा? कोस। अब देखो सी सी कॉस है कि अगर कंफ्यूजन होता है ना, कॉस का हो गया, देखो ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, नहीं होगा, सी सी वाला नहीं रहेगा, ठीक है। सी और एस का जोड़ा बनता है सी एस, ठीक है। तो आप क्या कहिएगा, सी एस के अकॉर्डिंग सर कॉसेक किसका हो जाएगा, बोलिए? कॉसेक साइन का, ठीक है। कॉसेक उल्टा हो जाएगा साइन थीटा का। तो यहाँ पर कॉसेक थीटा किसका उल्टा लिखेंगे सर? पी बाई एच का उल्टा हो जाएगा सर एच बटा पी। यानी कहने का मतलब कर्ण बटा क्या, लंब। क्लियर? अब सेक किसका उल्टा होगा? अगर जी कभी कोस। कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, अगर कंफ्यूज होते हैं, सेक टैन का होगा क्या? नहीं, टैन का कैसे हो जाएगा, टैन का तो कॉट था। सेक साइन का होगा क्या? आप लिखिए सेक और साइन हो सकता है क्या? दोनों एस वाला हो गया, नहीं गलत हो गया ना, एस वाला नहीं होगा दोनों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, सेक के लिए कॉस ही बचता है ना, सेक के लिए आपका कॉस बनता है, तो सेक का जोड़ा लगेगा कॉस के साथ। तो सेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा? कॉस का। एच बाई बी कर देंगे, ठीक है। वहां पर आपका आया था बी बाई एच, यहाँ लिख दोगे एच बाई बी। क्लियर हो गया अच्छे तरीके से? तो लिख दोगे यस सर। कर्ण बटा आधार। तो अभी के लिए देखो, अभी फिर से मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि अभी पहली बार पढ़ा रहा हूँ, अगर कुछ बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि याद नहीं हुआ हो, ठीक है। लेकिन अपने कॉपी में लिख लीजिए कम से कम, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, ठीक है, लंबाधार कर्ण के फॉर्म में। क्योंकि आगे जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो यूज तो पड़ेगा, सिर्फ स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। लिख लिया सभी ने? यस सर। यस तो सर। अगर लिख लिया है तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ये वही है जो आपको बताया था, साइन कॉस टैन के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, बाकी तो आपको पता ही है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे जल्दी से बताओ साइन थीटा का परिभाषा क्या होता है? साइन थीटा पी बटे एच। पी बटा एच। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, आप लोग कंफर्टेबल किस में, पी बी एच में या फिर लंब आधार कर्ण में? लंब आधार कर्ण में। पीबीएच में लंब, जी। पी एच चलो में। दोनों, चलो ठीक है, दोनों तरह के बच्चे ना, मैं दोनों से लिख देता हूँ, ठीक है। पी बाई एच के फॉर्म में ज्यादातर पी बाई से लिखोगे ना तो आप सर पोल मान सर ना लो। क्या बोल रहे हो? सर पोल मान सर। पोल करेंगे, पहले सीख तो लीजिए, पोल करेंगे, ठीक है। पी बाई एच कहने का मतलब लंब बटा कर्ण, यानी कह सकते हैं सर, यहाँ पर लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, ऐसे लिख दो, ठीक है। अगर मैं, अच्छा ऐसे मत लिखना, एल बाई के ऐसे मत लिखना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो पूरा लिखे लंब बटा कर्ण, या फिर शॉर्ट में लिखना है तो लंब बटा कर्ण ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। खैर, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताइए सेक थीटा, ये क्या होगा? एच बटे बी। एच एच बटा बटे बी। बी। आप सोचे सर सेक थीटा थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो कॉस थीटा सोच लो ना, कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच, ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो इसी कॉस का उल्टा तो सेक होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर एच बाई बी, यानी कर्ण, यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, कर्ण बटा आधार। अब ये जो भी चीज होता है कर्ण लंब आधार, वो डिपेंड करेगा ट्रायंगल पर कि हमारा किस कोण के लिए बात किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल में अगर हम थीटा यहाँ फिक्स करेंगे तो इसके लिए लंब यहाँ पर हो जाएगा, अगर मैं थीटा यहाँ फिक्स करूँ तो लंब यहाँ पर हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि आप थीटा कहाँ पर फिक्स कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले आपसे पूछूं साइन कॉस टैन के बारे में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ए, साइन ए। देखिए किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, या कैसे यूज करते हैं। तो एंगल ए की बात की जा रही है, तो एंगल ए पर क्या करिए, आप थीटा फिक्स कर दीजिए। मैंने क्या किया, ए पर थीटा लगा दिया। अब एंगल ए के लिए मुझे बताओ कर्ण कौन सा है? कर्ण सी ई। सी ए। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ 90 डिग्री के सामने वाले को, जो सबसे बड़ा भुजा रहा होगा उसको हम कर्ण बोल देंगे। तो यहाँ पर मैं कर्ण लिख दिया, या फिर एच लिख दीजिए, दोनों ही मैं लिख दे रहा हूँ, एच चाहे कर्ण। उसके बाद मुझे पता है सर थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं? पी। लंब।
ठीक है, यानी लंब कहते हैं। और जो बच गया उसको क्या कहते हैं? आधार। उसको आधार कह देते हैं। ठीक है, तो लंब आधार कर्ण हमने डिसाइड कर लिया, उसको बी लिख दीजिए। अब आपसे पूछा गया है साइन ए, तो आप कहें सर साइन ए लिखिए चाहे साइन थीटा लिखिए, दोनों बात तो सेम है, क्योंकि ए को ही हमने क्या बोल दिया है? थीटा बोल दिया है। जिस कोण के बात किया जाए उसको थीटा बोल दिया, तो साइन ए बराबर साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है आपका? पी बटा एच। ठीक है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, हमने ये भी लिख दिया लंब बटा कर्ण होता है सर। तो लंब बटा कर्ण कहने का मतलब क्या? पी है आपका बीसी भुजा। ठीक है, ये देखिए आपका पी है आपका बीसी भुजा, तो यहां मैंने लिख दिया पी का वैल्यू बीसी। और एच क्या है आपका? एच है आपका एसी भुजा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एसी। तो बीसी बटा एसी लिखना सही होगा। क्लियर? अब बीसी का वैल्यू दे दे आपसे, तो आप बीसी का वैल्यू डाल देना। ठीक है, समझ में आया? बोलिए। यस सर। तो एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूं, अगर मैं ट्रायंगल ऐसे बना दूं और यहां पर मैं वैल्यू डाल दूंगा, मान लो यहां पर लिख दिया एक्स वाई जेड। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूं साइन, यहां पर वैल्यू देता हूं, चलो 8 मीटर, 15 मीटर, और यहां लिख दिया 17 मीटर। ठीक है, आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए साइन एक्स, साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो आप क्या करिए, एक्स पे थीटा लगा दो। P by H। तो पी बाई एच का वैल्यू बताइए। 17/15। 17/15 आपने एच बाई पी कर दिया। सर 15/17/8। देखो एक्स है, अब सुनो मेरी बात, आपका यहाँ पर एक्स लिखा गया है, तो यहाँ पर एक्स वाले को आप थीटा बोल दोगे। सर यहाँ पर हमारा थीटा हो गया। अब जल्दी से क्या करें, थीटा के सामने आपका पी हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने आपका एच हो जाएगा, और जो बच गया उसको बी बोल दिया। इसमें कोई टाइम लग रहा है क्या? नो सर। थीटा के सामने पी, 90 के सामने एच, और जो बच गया उसको बी। ठीक है, अब पी बी एच क्या है? लंब आधार कर्ण, आपको पता है। तो आप साइन एक्स लिखिए, एक्स को हमने क्या बोल दिया? एक्स को थीटा बोल दिया। तो साइन एक्स बोलो चाहे साइन थीटा बोलो, बात तो सेम है, यानी पी बाई एच होता है आपका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, पी बाई एच लंब बटा कर्ण। तो पी बाई एच कहने का मतलब लंब है आपका वाई जेड। ठीक है, लंब आपका ये वाला हो जाए वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया वाई जेड। और कर्ण कौन सा है? कर्ण है आपका एक्स जेड। ठीक है, तो कर्ण आपका एक्स जेड है, तो यहाँ लिख दिया एक्स जेड। अब यहाँ वाई जेड क्या है आपका? वाई जेड का वैल्यू आपका 15 मीटर है, लिख दिया 15 मीटर। और एक्स जेड का वैल्यू कितना है? एक्स जेड का वैल्यू 17 मीटर है, तो 15/17 लिखेंगे हम आंसर। समझ में आया? यस तो सर। साइन, तो यहाँ पर हमसे पूछा जाए तो साइन एक्स बोलेंगे सर 15/17 होगा। क्लियर? अब पोल पूछो इसका साइन थीटा का। यस यस सर। सर। चलो इसको अगर ट्रायंगल को घुमा दे तो भी कर लोगे ना? अगर मैं ऐसा ट्रायंगल बना दूं तो, अगर मैं ऐसा ट्रायंगल घुमा करके बना दूं, यहाँ पर Yes, आपका 90 डिग्री है, मैं लिखता हूं एम एन एल, इसका वैल्यू दे दिया 3, सॉरी यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 5। मैं पूछ रहा हूं साइन एम बताओ, इसको थीटा कर दिया, तो साइन थीटा भी लिखो, साइन थीटा या साइन एम, एम को थीटा बोल दो, जिसके बारे में पूछे उसका थीटा बोल दीजिए। ठीक है, एम के बारे में पूछ रहा है, एम को थीटा बोल दीजिए। तो साइन थीटा क्या होगा? आपको ऑप्शन दिख देगा ऐसे 3/5, 4/5, 5/4, 5/3, ऐसे कुछ 4/5। देखिए यहाँ पर किस तरीके से करेंगे। आपको पूछा गया साइन थीटा, आपको पता है साइन थीटा होता है सर पी बटा एच। ठीक है, बस आपको पी सोचना है कौन सा है, तो थीटा के सामने वाला को ही पी कहते हैं, थीटा के सामने वाले को पी बोल दिया, 90 डिग्री के सामने वाले को ही एच कहते हैं। ठीक है, और जो बच गया उसको हम बी कह देते हैं। तो पी का वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर दिख रहा है, एच का वैल्यू आपका 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, सीधे आप बोलेंगे सर 4/5, हमारा आंसर आ जाएगा। साइन एम कहने का मतलब क्या हो गया? 4/5 आंसर। चलिए अब पोल पूछो, रेडी सभी लोग? यस सर। चलिए, तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, आप जल्दी से आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो 1 सेकंड रुक जाओ। साइन पी का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, देखो कौन सा होगा इसमें, थोड़ा आराम से ऑप्शन को देखिएगा, क्योंकि ऑप्शन मिलते जुलते से है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना ऑप्शन सारे? यस सर। ठीक है,
ऐसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या लिखा हुआ है आपका आर क्यू बाई आर पी, ये लिखा गया आपका पी आर बाई क्यू आर, ये लिखा गया है आपका पी आर बाई पी क्यू, और यहाँ है आपका आर क्यू बटा पी क्यू। ठीक है, देखिए साइन पी पूछ रहा है आपसे, तो पी पर आप थीटा लगाओगे, तो इस थीटा के देख लिए पी कौन सा है, एच कौन सा है। साइन थीटा का डेफिनेशन तो आपको पता ही है, पी बाई एच लंब बटा कर। सर जी समझ में नहीं आ रहा ये वाला। आप सोचिए ना, देखो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर आपका थीटा है, साइन पी पूछ रहा है, तो पी को हम थीटा बोल देंगे, इतना क्लियर है जतिन? यस सर। तो पी पर हमने थीटा लगा दिया। इस थीटा के लिए, पी के लिए आप सोचिए लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है और आधार कौन सा है। फिगर में पी बी एच लिख दीजिए। ठीक है, अब वहां पर देखिए साइन थीटा के अकॉर्डिंग कौन सा भुजा पी है, कौन सा बी है, मतलब आप देखो कि लंब कौन सा भुजा आ गया, कर्ण कौन सा भुजा आ गया। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ट्राई करो। यस सर। देखो ये हो सकता है कि अगर कभी आप ए बी लिख रहे हो तो ए बी भुजा को आपके ऑप्शन में बी ए लिख दे, तो सेम चीज है, ए बी लिखे चाहे बी ए लिखी। अगर मैं एम एन लिखूं तो हो सकता है एम एन को आपका एन एम लिखा हुआ रहे। ठीक है, तो एम एन और एन एम सेम चीज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो दोनों सही है। अगर ऑप्शंस देखे तो अभी तो बहुत कम सही है, इतना गलती कैसे हो गया इसमें? जी कर दिया। अभी तो आप सभी ने अभी तो बोला समझ में आ गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको और डिटेल में सीखेंगे। करो सभी लोग। कितनों का सही है? अभी 2 बच्चों का सही है। सही है जी मेरा। ओके अमर, देखिए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल इस क्वेश्चन से और क्लियर होगा। इसीलिए तो पोल पूछा जाता है, ताकि मुझे ही पता चल सके कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और डाउट हो तो पूछा करिए आप लोग माइक ऑन करके, ऐसा नहीं कि बस यस यस लिखते रहे। ठीक है, डाउट हो तो पूछा करिए। चलो लास्ट 15 सेकंड और रुकेंगे, 15 सेकंड्स और 10 सर सेकंड 10 मिनट और। 10 मिनट। इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, मुस्कान इसमें क्या कर रहे हो आप कैलकुलेशन? अब बस पी बी एच डिसाइड करिए। देखो मैं सॉल्व करूंगा तो आपको खुद लगेगा कि बहुत आसान है। चलो 10 सेकंड, ठीक है 10 सेकंड तो रुक जाऊंगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आप खुद बोलोगे कि बहुत आसान था। हेल्डन सर। सर कितना है? ठीक है 5 सेकंड और 5 4 3 2 1। अभी 5 बच्चों का सही है, 6 बच्चों का सही हुआ फाइनली। और अभी मैं चैट को ऑन कर रहा हूँ पोल एंड करके। चलिए आपका जो आंसर है ये देखो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको मैं हटाता हूँ। देखो मेरे पास ये क्वेश्चन आया है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आता है, मैं देख रहा हूँ साइन पी पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो आपके पी को आप थीटा बोल रहे, पी के पास आप क्या लगा दोगे? थीटा। तो मैंने पी के पास थीटा बना दिया। ओके, अब आप साइन पी लिखिए चाहे साइन थीटा लिखिए, दोनों सेम चीज है। ठीक है, अब मैं साइन थीटा अगर लिखना चाहता हूं तो साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, क्या रेशियो होता है? अगर आप भूल गए हो तो पी बटा एच, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला लगाइए ना यहाँ पर। साइन थीटा पी बाई एच होता है, तो यहाँ बोलोगे सर पी बटा एच हो जाएगा। अब पी बटा एच कहने का मतलब लंब बटा कर्ण, लाल बटा काका से कह सकते हैं सर लंब बटा कर्ण। इतना टाइम नहीं लगेगा, बस समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं। हाँ कुछ कह रहे हो क्या? इस थीटा के सामने आपका क्या आएगा? हाँ लंब बटा कर्ण। तो थीटा के सामने वाले को आप लंब कहते हो, तो यहाँ पर मैं पी लिख देता हूँ। ठीक है, ये पी आ गया यानी ये लंब आ गया। 90 डिग्री के सामने वाले को हम कर्ण कह देते हैं, तो यहाँ पर आपका कर्ण आ गया यानी एच आ गया। और जो बच गया उसको हम बी कह देते हैं यानी आधार आ गया। ठीक है, तो आप देखिए लंब कौन सा भुजा है? ये आर क्यू है ना। लंब पी का वैल्यू आपका क्या आ गया? आर क्यू, ये वाला भुजा थीटा के सामने वाला। ठीक है, तो आपका लंब कौन सा दिख रहा है? आर क्यू। और आपका आधार कौन, सॉरी कर्ण कौन सा दिख रहा है? एच कौन सा दिख रहा है? ये 90 डिग्री के सामने वाला आरपी या फिर पी आर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आरपी लिखता हूँ, आरपी।
तो आर क्यू बटा आर पी कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में ही तो दिख रहा है। यहाँ पर क्या पी आर बटा क्यू आर? गलत है, पी आर बटा क्यू आर नहीं आया, पी आर बटा पी क्यू नहीं आया, आर क्यू बटा पी क्यू नहीं आया, आपका आर क्यू बटा आर पी आया है। समझ में आया सभी को? यस सर। तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा तो ये नहीं कि जल्दबाजी में आप कुछ भी गेस करिए, ठीक है? गेस नहीं करना है, आप थोड़ा टाइम लेकर कर लो ना। यहाँ पर आपका साफ दिख रहा था ऐसा ट्रायंगल, तो इस थीटा के सामने वाले को आपने पी बोला, 90 डिग्री के सामने वाले को एच बोला, जो बच गया वो हम ना बी आ गया, तो पी बाई एच करना था, तो ये वाला भुजा आर क्यू बटा आर पी। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें क्या करना है, कॉस। बहुत सारा पोल करेंगे, ठीक है, उसके लिए निश्चित रहिए, बहुत सारा पोल आएगा। तो कॉस थीटा का डेफिनेशन मुझे बताइए क्या होता है? बी बाई एच। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं बी बटा एच, हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछूं कॉस ए, ठीक है, तो आप बोले सर ए पे हम क्या लगा देते हैं, थीटा लगा दीजिए, यहाँ पे थीटा लगा दीजिए। तो आप कॉस ए लिखिए, ए को हमने अगर थीटा बोल दिया तो कॉस ए लिखो चाहे कॉस थीटा लिखो, बात सेम है। कॉस थीटा का डेफिनेशन अभी आपने बोला कि सर कॉस थीटा बी बटा एच होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बी बटा एच कॉस थीटा। ठीक है, तो बी बटा एच कहिए चाहे आधार बटा कर्ण बोलिए। अब इस थीटा के लिए कोण ए के लिए आपको पता है यहाँ पर कोण थीटा के सामने वाला पी हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला आपका एच हो जाएगा, जो बच गया वो बी हो जाएगा। इतना से काम चल जाएगा। मैं लंबा आधार कर्ण भी लिख दो लंबा आधार कर्ण चल जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ, कर्ण यहाँ पर आपका आ गया कर्ण, यहाँ पर आ गया आपका लंब, और यहाँ पर आ गया आपका आधार। ठीक है, तो आप चाहे हिंदी इंग्लिश किसी से भी लिखिए। आपका आधार कौन सा है, बी ए भुजा, आधार नीचे में दिख रहा है थीटा के लिए, तो बी यानी बेस आपका बी आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे सर बी ए। और कर्ण कौन सा है, कर्ण 90 डिग्री के सामने होगा, तो सी ए। ठीक है, तो ये वाला भुजा सी है, तो आप कह दोगे सर बी ए बटा सी ए लिखिए, सही होगा। कोई बच्चा अगर इसको ए बी बटा ऐसे लिख देगा तो भी सही हो जाएगा, ए बी बटा ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी ए को हम ए भी लिख सकते हैं, सी ए को ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, बोलिए। यस सर। चलो, तो ये आप लिख सकते हो। इसके अलावा मैं अगर क्वेश्चन ऐसे दे दूं, एक ट्रायंगल और बनाता हूं, इसका नाम लिखता हूं एम एन टी। मैं यहां पर थीटा फिक्स कर दिया, ठीक है, यहां पर थीटा फिक्स कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं कॉस एम कितना होगा, कॉस एम, तो एम पर थीटा लगा दिया। ये बताओ इस बार पी बी एच करिए, तो एम को ही मैंने कॉस थीटा बोल दिया, कॉस एम लिखे चाहे कॉस थीटा लिखिए, एम एन बटे एम टी। एम एन बटा एम टी। नाइस, बहुत बढ़िया। अब समझे, यहाँ पर आपका थीटा यहाँ पर चला गया, एम को हमने थीटा बोल दिया है इस बार। ठीक है, एम को हमने थीटा बोल दिया, तो एम के सामने वाले को क्या बोलेंगे, एम के सामने वाले को पी बोलेंगे। ठीक है, लंब नहीं, एम के सामने वाला कर्ण कैसे हो जाएगा, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होगा। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला लंब होगा, 90 डिग्री के सामने वाला आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और जो बच गया वो हमारा आधार हो जाएगा। तो आधार हमेशा नीचे नहीं होता, देखिए यहाँ पर आधार खड़ा वाला हो गया। ठीक है, नीचे में हमारा लंब आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सर लंब का मतलब पी आ गया, आधार का मतलब बी आ गया, कर्ण का मतलब आपका एच आ गया। तो कॉस थीटा होता है सर बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण। बी क्या है आपका, बी है आपका एम एन। ठीक है, देखिए बी आपका दिख रहा है सर एम एन भुजा, यहाँ लिख दिया एम एन। और कर्ण कौन सा है आपका, बोलो 90 डिग्री के सामने वाला एम टी, यहाँ लिख दिया एम टी। तो एम एन बटा एम टी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर एम एन का वैल्यू दे रखा हो, एम टी का वैल्यू दे रखा हो, तो वैल्यू डाल देंगे, है ना। समझ में आ रहा है ये चीज, अगर एम एन का वैल्यू और एम टी का वैल्यू दे रखा होता 3 4 5 8 15 17 कुछ, तो वैल्यू डाल देते। क्लियर, अब तो गलती नहीं करोगे। नो सर। चलो एक और फिगर में बना रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा इस तरीके से रोटेट करके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका नाम दे दिया एक्स वाई जेड, मैं थीटा यहाँ कॉस जेड के लिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, वैल्यू भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ये 17, ये 8 और ये 15। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। कॉस जेड का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो कॉस जेड के लिए आप क्या करिए, जेड पर थीटा लगाएंगे, क्या जेड पर थीटा लगा देंगे। ठीक है, तो जेड को हमने थीटा बोल दिया, तो आप कॉस जेड लिखिए चाहे कॉस थीटा लिखिए। कॉस थीटा का परिभाषा क्या होता है,
बी बटा एच। चलिए आगे आप लोग करिए, पी बी एच डिसाइड करिए। 90 डिग्री यहाँ पर है, 15/8। 15/8। 17/15। 17/15, एक आंसर आया है 15/8। 8/17। जी 15/8। ठीक है, लिख दिया 15/8। 8/17। 8/17। जी 15/15। जी 8। 15/8, वो तो लिख दिया 15/8। चलो अब आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पर आपका थीटा दिख रहा है, इस थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? जी लंब। तो लंब को क्या लिखते हैं? पी। जी बी। लंब को आप पी लिखते हो, लंब को बी लिखते हैं, लंब को पी लिखते हैं ना, परपेंडिकुलर। लंब मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं? जी कर्ण। एच। कर्ण, एच यानी कर्ण लिख दिया। जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? आधार। आधार यानी बेस, ठीक है। आधार मतलब बेस, ठीक है। अगर आपको ये कंफ्यूज होता है कि लंब को पी बी एच में क्या लिखते हैं, लंब परपेंडिकुलर होता है पी लिखते हैं, कर्ण हाइपोटेन्यूज होता है एच लिखते हैं, आधार मतलब बेस, किसी चीज का आधार मतलब बेस, तो बी लिखते हैं, ठीक है। अब बी बटा एच, तो बी बटा एच कहने का मतलब क्या हो गया? बी यहाँ पर कौन सा दिख रहा है? बेस, 8 सेंटीमीटर दिख रहा है ना सीधे, आपको सर यहाँ पर 8 आ जाएगा। एच कौन सा है? हाइपोटेन्यूज आपका 17 सेंटीमीटर, तो 8/17 आएगा ना। कहाँ पर कंफ्यूजन रहा है? 15/8 सबसे ज्यादा कैसे आ रहा था आप लोग का? 15 तो लंब है ना थीटा के लिए, आप कॉस थीटा लिख रहे हो, तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका आधार बटा कर्व, ठीक है। तो आधार कौन सा है? आधार आपका ये वाला है, थीटा के साथ जो लगा हो रहेगा वो आधार होगा। समझ में आया? हाँ जी, क्वेश्चन करिए जरा, ये कॉस आर का वैल्यू बताना है आपको। देखो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6। तो आर पर थीटा लगाइएगा, उसके अकॉर्डिंग वर्क करिएगा। पोल थोड़ी देर के बाद ऑन करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका आर है, एक सेकेंड, आपसे पूछा जा रहा है कॉस आर, तो आर को आप थीटा बोल दीजिए, आर के पास थीटा लगा दो। अब इस थीटा के सामने देखिए क्या होगा, इस 90 डिग्री के सामने देखिए क्या होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप वर्क करिए, ठीक है। कॉस आर होता है आधार बटा कर्व, यानी बी बटा एच। चलिए पोल ऑन कर दे रहा हूँ, ट्राई करो। इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, आराम से करोगे आंसर सही आएगा। आपको देखना है कि आर के लिए आधार किसको बोलेंगे और आर के लिए कर्म किसको बोलेंगे। पूरे ट्रिगोनोमेट्री में से जरूरत पड़ेगा, ठीक है, कि आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, किस कोण की बात कर रहे हैं। होगा जी। ओके, सर कितने का सही है? अभी 6 आंसर आए, 6 में 4 सही है। अभी करो आप लोग, एंड करके डिस्कस करेंगे ही, सही है जी मार। ठीक है। कर दिया सर। तो कोण आर के लिए आप देखिए कि आधार कौन सा है, कोण आर के लिए देखिए कर्ण कौन सा है। कर्ण तो फिक्स होता है, जो सबसे बड़ा वाला है वो कर्ण होगा, ये जान लीजिए, ठीक है, हमेशा फिक्स रहेगा। बाकी लंब और आधार आपको पता ही दिया, थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के साथ वाला आधार। जी पोल दे दो। पोल तो ऑन है ना, पोल आंसर कीजिए। मेरा नहीं है। क्या बोल रहे हो? पोल दिख रहा होगा अभी। चलिए लास्ट 15 सेकंड और। I have done, sir. ओके, जी अच्छा और हो किसी गया। का बचता है क्या? कोई और ऐसा है जिसका नहीं हुआ है? क्योंकि मुझे जहां तक दिख रहा है सभी का हो चुका है। चलिए 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। पोल आपका एंड किया जा रहा है, चैट आपको। देखिए यहाँ पर सिंपली क्या करोगे सर, कॉस आर पूछ रहा है आपसे,
तो आर को आप अगर थीटा बोलते हो, ठीक है, आर को अगर आप थीटा बोलते हो तो आपको पता है सर आर के सामने वाले को हम लंब कहते हैं, तो यहाँ पर आप लंब लिख दीजिए, ठीक है, या फिर आप चाहो तो पी लिख दीजिए। 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, यहाँ पर हमने कर्ण लिख दिया। जो बच गया हमारा उसको हम आधार कह देंगे, तो ये हमारा आधार हो गया। अब आपका कॉस आर जो होगा वो आपको पता है सर आधार बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है, मतलब बी बटा एच होगा, ठीक है, बी बटा एच होगा। तो बी बटा एच कहने का मतलब क्या, आधार कौन सा है, आर क्यू यानी 4 सेंटीमीटर, कर्ण कौन सा है आपका 5 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 4/5। तो आधार आपका 4, कर्ण आपका 5, 4/5, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्लियर, ये समझ में आया। इस बार सही आंसर थे मोस्टली, कुछ आंसर गलत हुए थे, तो जिनका गलत हो गया समझ में आया, 5/3 नहीं होगा आपका, 5/4 नहीं होगा, 3/5 नहीं होगा। ऑप्शन इस तरीके से आपके एग्जाम में एक नंबर में पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला टॉपिक जो है आपका इसमें टैन। तो टैन किस तरीके से डिफाइन करते हैं, मान लो इस ट्राइंगल में अगर मैं टैन ए पूछूं आपसे, टैन ए, तो ए पूछ रहा है, तो ए के लिए आप ए को थीटा बोल दीजिए, ए को हमने थीटा बोल दिया, तो ए पर हमने थीटा लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हमें पता है टैन का डेफिनेशन, टैन थीटा क्या होता है बोलो, टैन थीटा क्या, पी बटा एच है ना। तो आपको पता है यहाँ पर अगर कंफ्यूज है तो साइन कॉस टैन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पंडित पी बाई बी, ठीक है, पी बाई बी कहने का मतलब लंब बटा आधार, यहाँ पर लिख दोगे सर पी बाई बी, पी कहने का मतलब लंब, बी कहने का मतलब आधार, ठीक है, तो लंब बटा आधार हो गया। तो टैन थीटा होता है लंब बटा आधार। तो इस त्रिभुज के लिए, इस थीटा के लिए हमें पता है थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कह देते हैं, और नीचे वाले को आधार कह देते हैं, जो बच गया मतलब, ठीक है। तो लंब बटा आधार करने का मतलब क्या, लंब कौन सा भुजा, बीसी, बीसी आपका लंब दिख रहा है, तो हम कह देंगे सर टैन ए कितना होगा, टैन थीटा कितना होगा, लंब, ए के सामने आपका बीसी दिख रहा है लंब, और नीचे में आधार कौन सा दिख रहा है हमारा बी ए, तो बीसी बटा बी ए। क्लियर, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, सी बी बटा ए बी लिख सकते हैं, यस सर। बीसी को सी भी लिख सकते हैं, बीए को ए भी लिख सकते हैं, तो ऐसा भी लिखोगे तो भी सही होगा, ऐसा लिखेंगे तो भी सही होगा, ठीक है। अगर वैल्यू दे देता तो वैल्यू डाल देते, मान लो अगर आपके सामने ऐसा लिखा रहता, तो यार 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, यहाँ 17 सेंटीमीटर, तो क्या बोलते हैं आंसर, तो बोलते हैं सर बीसी का वैल्यू 8 है और बीए का वैल्यू 15 है, तो 8/15 आंसर आ जाएगा अगर ऐसा दिया रहता तो। क्लियर, चलिए तो Yes, एक sir. और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लो आपका ट्राइंगल कुछ ऐसे है, यहाँ पर लगा दिया एक्स वाई जेड, 90 डिग्री कहाँ पर है, एक्स वाई पर, वाई पर 90 डिग्री है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मुझे बताइए टैन जेड, ठीक है, टैन जेड का वैल्यू बताओ जल्दी से, मतलब वैल्यू नहीं, आप एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड के टर्म में भुजाओं के रूप में बताइए, तो जेड पर आप थीटा लगा कर बताओ। टैन थीटा होता क्या है, लंब बटा आधार, इतना तो याद करना ही पड़ेगा कुछ चीज जी एक्स वाई और वाई जेड, ना, एक्स वाई और वाई जेड नहीं, एक्स वाई बटा वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर जेड को हमने अगर थीटा बोल दिया, तो टैन जेड लिखे चाहे टैन थीटा लिखे, दोनों चीज सेम होगा, और टैन जेड जो होता है वो आपको पता है, टैन थीटा जो होता है आपको पता है लंब बटा आधार होता है, ठीक है, लंब बटा आधार। तो इस थीटा के लिए आपको पता है लंब कौन सा होगा, सामने वाला थीटा के, ठीक है, थीटा के सामने वाला लंब होगा, 90 डिग्री के सामने वाला आपका कर्ण हो जाएगा, और नीचे वाला आपका जो बच गया हमारा भुजा उसको हमने आधार बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ से लंब क्या दिख रहा है आपका एक्स वाई, ठीक है, तो एक्स वाई ले लिया हमने लंब, लंब है आपका एक्स वाई, आधार क्या हमारा वाई जेड, ठीक है, तो लिख दिया वाई जेड। क्लियर, एक्स वाई बटा वाई जेड आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर, यस सर। चलिए तो अगला क्वेश्चन करिए आप पोल में, बोल रहा है टैन जी बताइए, ठीक है, नाम कुछ भी लिख सकता है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन अभी किया भी था, टैन जी, देखिए टैन जी क्या होगा, वही है, जल्दबाजी मत करना, आराम से करिए।
तो जी को आप थीटा बोल दीजिए, यहाँ पर आपका थीटा है, ठीक है। एक सेकंड, थीटा आपका यहाँ पर है क्योंकि जी के बात की गई है, तो जी पर हमने थीटा लगा दिया। tan जी के लिए देखिए tan थीटा हुई है लंब बटा आधार, बस लंब डिसाइड कर लो। थीटा के सामने आपका लंब होगा, थीटा के साथ लगा हुआ आधार होगा, 90 डिग्री के सामने आपका कर्ण होगा। जी ऑप्शन कर क्लियर दिया। दिख रहे हैं? ये लिखा हुआ है EG बटा FG, ये लिखा हुआ है EF बटा FG। कोई भी दो ऑप्शन सेम नहीं है, ठीक है, सारे ऑप्शन अलग अलग है। EF बटा EG, और वही आपको ध्यान से देखना होगा एग्जाम में भी, EG बटा EF। देखिए, जी कर दिया। ओके। तो पहले क्वेश्चन में थोड़ा गलत हुआ था, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हो, इसका मतलब थोड़ा सा डाउट हुआ, फिर क्लियर है, ठीक है, Howden, sir. ओके। 8 जोड़ों का सही है। 15 सेकंड और रुकते हैं। हाँ, 10 आंसर आए हैं, 10 में 9 सही है, एक जी आंसर गलत। लास्ट 5 सेकंड और रुक रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलिए, आपका पोल अभी एंड है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं tan g, ठीक है, तो tan g के लिए आप g को थीटा बोल रहे हो, ठीक है, g पर थीटा अगर हमने लगा दिया तो इस g के सामने वाले को आप क्या कहते हो? लंब कहते हो, ठीक है, यहाँ पर आपका लंब आ गया। 90 डिग्री के सामने वाले को आप क्या कहते हो? कर्ण कहते हो। और जो बच गया उसको हम आधार कह देते हैं, आधार आ गया, ठीक है। तो आपको पता है tan थीटा जो होता है डिफाइन, वो लंब बटा लंब का जो रेशियो होता है आधार के साथ, ठीक है, लंब बटा आधार हो जाता है। तो लंब आपका कौन सा दिख रहा है भुजा? तो लंब दिख रहा है हमें EF, ठीक है, तो EF लगा दिया यहाँ पर। और आधार कौन सा है? आप आधार है आपका FG, तो EF बटा FG। तो हम कहेंगे EF बटा FG खोजते हैं, तो EG आ गया ऊपर में, गलत। EF बटा FG बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन चेक कर दीजिए, एक ही सही होना है ना। तो ऑप्शन बी जब सही मिल गया तो बाकी सब गलत हो जाएगा। क्लियर? जी एक और पूछ लो। यस सर। चलो, तो एक और क्वेश्चन अब चैट में करिए, इसके आगे के रेशियो आज नहीं करते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। एक क्वेश्चन में थोड़ा अपनी तरफ से इस तरीके से देता हूँ। चलो, ये क्वेश्चन अगर मैं ऐसे दूं, फिगर देखो किस तरीके से भी घुमाकर आपको लिख सकता है, ABC। मुझे बताइए 90 डिग्री कहां पर है? बी पर। बी पर 90 डिग्री है, बढ़िया। मैं पूछ रहा हूं tan C बताइए। मैं वैल्यू देता हूं, रुक जाओ। 9 41 40 मीटर मीटर मीटर। बताइए tan C का वैल्यू। यहां पर थीटा लगा दिया, C पर थीटा लगा दिया, 9/40। 9/40। तो C को आप अगर बोल रहे हो, tan C पूछ रहे हो आप, तो C के सामने वाले को आप लंब कह दोगे। उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाले को आप कर्ण कह दोगे, और जो बच गया उसको हम आधार कह देंगे। तो आपका पता है सर tan C क्या होगा? लंब बटा आधार। अब यहाँ पर हम सीधे देखें लंब कितना है, लंब का वैल्यू 9 मीटर, आधार का वैल्यू 40 मीटर, ठीक है, तो 9/40 हो जाएगा आंसर। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में डिस्कशन करते हैं। अगला क्लास का टॉपिक आपका क्या है? कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में। कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछिए अभी। नो सर। चलिए ठीक है, फिर लेफ्ट कर सकते हो। बाय एवरीवन, गुड नाइट। हाय डाउट है सर। तो मैं रुक रहा हूँ।